Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। बेसिकली हम क्लास 10 केमिस्ट्री की जो चैप्टर नंबर 4 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तकरीबन इसमें 10 डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोलिसिस है, उसमें से एक हम आज करेंगे। बाकी तकरीबन 3-4 इलेक्ट्रोलिसिस के टाइप्स हमने अब तक हमने कंप्लीट कर दिया है बेटा। बाकी जो रिमेनिंग है वो भी हमारा इंशाल्लाह खत्म होने वाला है। 2-3 और भी है, उनकी भी हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद तकरीबन इस चैप्टर का जो है 50% जो पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हम आज पढ़ेंगे बेटा। देखिए, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्योर वाटर, A pure water is a poor conductor of electricity। जो प्योर वाटर होता है ना बेटा, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसको कंडक्टर बनाने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करनी पड़ती है। अब उसके लिए आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सोडियम क्लोराइड को यूज किया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। ये और जो प्रीवियस लेक्चर है तकरीबन बिल्कुल सेम है, रिएक्शन तो बिल्कुल सेम है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है H2SO4। तो हम यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कि पहला पॉइंट बेटा आपने याद रखनी है कि अ प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली का जो है पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है बेटा। इन ऑर्डर टू make a conductor, we add a small amount of electrolyte such as H2SO4। ठीक है बेटा। तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए या कंडक्टर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो है करने के लिए हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में H2SO4 ऐड करते हैं। ठीक है बेटा। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। इट इज द एसिडिफाइड वाटर कैन बी या कैन इजीली इलेक्ट्रोलाइज। ठीक है, हम एसिडिफाइड वाटर को आसानी से इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम कह सकते हैं बेटा, व्हेन H2SO4 is added to a water, then the electrolyte मतलब जिससे हमने करंट पास करनी है, contain H पॉजिटिव आयंस। ठीक है बेटा, OH नेगेटिव आयंस एंड SO4 -2 आयंस। ठीक है, अगर हम इसकी आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जरा देखें, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या डिसोसिएशन ऑफ, अगर हम यहाँ पे यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं, तो बेटा इसमें क्या क्या होगा। आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो वी हैव द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन द फॉलोइंग वे। अगर आप वाटर को डिसोसिएट करते हैं तो वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा, H2O लिक्विड। ये डिसोसिएट हो जाएगा बेटा। ठीक है, लिक्विड वाटर डिसोसिएट इनटू, किसमें डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे एक्वस, प्लस हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस। सिमिलरली H2SO4 आल्सो आयनाइज, ये भी लिक्विड फॉर्म में है बेटा, H2SO4 भी लिक्विड फॉर्म में है। इसको भी अगर हम आयनाइज करते हैं
ठीक है, जाहिर बात है जब मिक्स होंगे तो ये आयनाइजेशन करेगी इसकी, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, दे विल फॉर्म H पॉजिटिव एक्वस प्लस सल्फेट आयन -2 एक्वस। तो ये आयंस मौजूद होंगे। ठीक है, अब हम जरा डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद इसकी वर्किंग को भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम डायग्राम इसकी डायग्राम बनाए बेटा, तो अगेन वी हैव अ लार्ज कंटेनर, ये हमारे पास एक कंटेनर होगा इस तरह की, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, किसका बेटा, इलेक्ट्रोलाइट लिया है H2SO4 का सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन लेने का मतलब है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। ठीक है, इसमें आपने स्मॉल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को आपने ऐड करनी है, इसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन नहीं बनानी, आपने यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन बनानी है। सल्फ्यूरिक एसिड की मामूली सा आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाएगा पानी। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं ना, ये वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसके जरिए हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रोड हम ये लेते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया बेटा, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड। और हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि जो इलेक्ट्रोड है ना बेटा, वो आप या तो ग्रेफाइट का लेंगे या आप प्लेटिनम का लेंगे। यहाँ पे प्लेटिनम का ले ले बेहतर है ग्रेफाइट से, आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को ले ले, ठीक है, बिल्कुल इनर्ट होता है, ये रिएक्शन नहीं करता होता किसी भी आयंस के साथ। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों पोल्स को या इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ दे, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या करना है, एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ देनी है। इस तरह से हम इन दोनों को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, और एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे बेटा, एक को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। और अगेन वही बात है बेटा, यहाँ पे जो बैटरी होगी ना, वो डीसी सोर्स यहाँ पे हमने यूज करनी है, नॉट एसी। अल्टरनेट करंट यूज नहीं करना, हमने डीसी जो है करंट यूज करनी है। और जिस जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला कैथोड होगा बेटा, और दिस इज एनोड, ये एनोड होगा, ठीक है, एनोड एंड कैथोड, इस तरह से। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन के आयंस होंगे, सल्फेट के आयंस होंगे, और अगेन हाइड्रोजन के आयंस, और OH नेगेटिव के आयंस होंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए जब हम करंट को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जब हम पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से, तो आयंस मूव करेगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through the electrolyte, then the ions migrate towards their opposite इलेक्ट्रोड्स। अब क्या होगा बेटा, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब है कि जो हमारा एनाइन होगा ना बेटा, वो मूव करेगा सल्फेट आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन मूव करेगा टुवर्ड्स द, कहां पे बेटा, एनोड की तरफ। और हाइड्रोजन आयन, और जो हाइड्रोजन आयंस है वो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि पहला पॉइंट, बोथ sulfate ion and OH negative ions move towards the anode, where किसकी होगी बेटा, अगेन OH नेगेटिव की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, where OH negative hydroxide ions undergo oxidation to form oxygen gas, O2 gas, and sulfate ions remain, 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 sulfate
remain unchanged, remain unchanged। ठीक है, इसकी भी रीजन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ बेटा कि इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए सल्फेट आयंस मिकदार में या कंसंट्रेशन में बहुत कम है, OH आयन बहुत ज्यादा है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो OH आयन प्रेफरेबली कहां पे जाएगा बेटा, प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज होगा, जाएगा दोनों आयंस एनोड के ऊपर, लेकिन OH आयंस की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, और अगर हम इसके साथ साथ रिएक्शन भी लिखे ना बेटा, तो रिएक्शन को भी हम साथ साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिएक्शन है इसका, यहाँ पे अगर हम साथ साथ रिएक्शन को भी मेंशन करें तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉलोइंग रिएक्शन reactions takes place at the इलेक्ट्रोड के ऊपर फॉलोइंग रिएक्शन होगा। सबसे पहले एट एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन, बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन होनी है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने पहले भी ओपन करके आपको सिखाया था बेटा, बेसिकली दो OH यहाँ पे जाने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास OH नेगेटिव। अच्छा, मैं बैलेंस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, अगर आप इसका जो है ओपन करके लिखना चाहे तो उसको आप ओपन करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने इसको ओपन करके तोड़ के सिखाया था, मैं वही डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ। 4 OH आयंस एनोड के ऊपर जाएगा बेटा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये 2H2O बना देगा, साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको रफली अगर यहाँ कहीं बनाऊं, ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर वो क्या है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको बना लूं, देखिए होता क्या है, पहले OH जो है ना बेटा, एक OH नेगेटिव। ठीक है, बेसिकली ये और दूसरा OH, एक और OH नेगेटिव पहले एनोड के ऊपर जाएगा। अब आप जरा देखें तो ये एक OH और एक H क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है, प्लस प्लस क्या बना देगा बेटा, प्लस O। अब लेसन ऑक्सीजन तो स्टेबल नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो फिर ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये O2 बनेगा, साथ में ये भी क्या बन जाएगा, 2 मोल्स बन जाएंगे। अब आप जरा देखें ना, बैलेंस भी है, 4 हाइड्रोजन है, 2 and 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4। साथ में आप देखिए एक हाइड्रोक्साइड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो 4 हाइड्रोक्साइड कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये बेसिकली वहां से आया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा। इसके बाद देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ, ये उस वायर से होता हुआ बेटा, एक्सटर्नल वायर से होता हुआ बैटरी से पास हो जाएंगे और सर्किट को कंप्लीट करके यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के अंदर आ जाएंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस है ना बेटा, वो मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड। एक चीज याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन है ना बेटा, O2 गैस, वो यहाँ पे एनोड वाली कंपार्टमेंट से बाहर आ जाएगा, यहाँ से। ठीक है, बाहर आ जाएगा O2 गैस। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, यहाँ जाने के बाद इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और H2 गैस के फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाता है, और कैथोड वाली कंपार्टमेंट से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हम यही पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि हाइड्रोजन आयंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड where they undergo reduction to form hydrogen H2 गैस। ठीक है बेटा, तो ये H2 गैस बनेगा। तो अब इसका अगर हम 8 कैथोड देखें, तो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा बेटा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी, और रिडक्शन कैसे होगा बेटा, रिडक्शन होगा हाइड्रोजन गैस की।
ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस कितने बेटा, 2H2, so 2H पॉजिटिव आयंस इक्वल्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड दे विल फॉर्म H2 गैस। ठीक है। अब चूंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। एज ए रिजल्ट क्या बनेगा बेटा, ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको सम करें, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्या बनेगा बेटा, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट 4OH नेगेटिव एक्वस plus 2 hydrogen ion aqueous and they will form 2 moles of H2O liquid plus O2 gas plus 2 moles of H2 gas। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो दिस इज द नेट रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द, यू कैन से, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। अगर कोई सवाल हो तो आप लाजमी क्वेश्चन करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।